अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? सब कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मेरी आपने देखा होगा कि मैं किसी जगह किचन से बाहर निकली हुई हूँ और जगह चेंज की हुई है। तो क्योंकि आज मैं कुकिंग वाला सीन नहीं है, आज सिर्फ मिक्सिंग वाला है और एक मज़ेदार सैलिड है। तो जो हर घर में बनता है, हर पार्टियों में बनता है और बच्चे भी शौक से खाते हैं। ये आप बिरयानी के साथ भी खाएं और वैसे भी सैलिड तो आपको पता है वैसे भी खाया जाता है। तो और इसमें एक सैलिड सब बनाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है, बड़ा हेल्दी सैलिड है जिसमें हमने कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जो हमारा आजकल हम माओ सबका कॉन्शियस होते हैं कि डाइट की वजह से। तो इसमें एक हेल्दी सैलेड आपको बनाना सिखाती हूँ। तो इसमें आप ये है कि आप चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकती हैं जो आप खाना चाहती हैं। तो मैं बना रही हूँ, चले आए के बताती हूँ। यहाँ मेरे पास गाजर है। मैं तो जाहिर बात है अपने हिसाब से मैंने एक गाजर को बारीक बारीक चॉप कटिंग की है। बहुत बारीक नहीं कीजिएगा, ये देखिए छोटे छोटे ये चॉप पे, जैसे चॉप प्याज नहीं होते इस तरह के। अच्छा, कॉर्न है, ये भी हेल्दी है, ये भी डाइट के लिए खाया जाता है। इससे पेट भी भर जाता है, भूख भी कम लगती है। और ये यहाँ सेब है, सेब मैंने एक लिया है, आप दो डाल सकते हैं अपने हिसाब से। हाफ मैंने बंद गोभी का लिया है, अखरोट है, और ये खास चीज़ जो है दही, क्योंकि क्रीम नहीं है मैं, और इसकी वजह से हमारा ये हेल्दी वो है। यहाँ पे है हमारे पास सराचा सॉस, हर जगह में मिल जाता है, हर स्टोर पे मिलता है। और काली मिर्ची है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास चिली गार्लिक केचप जो है, प्लेन वाली नहीं डाली, ये गार्लिक, ये मैंने नेशनल की ली है, सॉरी नाम बता दिया। गार्लिक मैंने नेशनल की ली है, और आप कोई भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास मायोनीज है जो मेन इसके अंदर होता है, इसमें भी कम क्वांटिटी डलेगी, थोड़ा टेस्ट के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको बाइंडिंग करना है ना। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दही, दही मैंने हाफ कप लिए है। इन सब चीज़ों के लिए हाफ कप मैंने दही लिया है। इसको पहले अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, क्योंकि लम्स नहीं होने चाहिए इसके। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, हाफ कप, सॉरी हाफ कप नहीं, 1 टेबल स्पून केचप की, ठीक है, 1 टेबल स्पून बहुत है। 2 टेबल स्पून मायोनीज, मैं टेबल स्पून के इसलिए कि मुझे अंदाज़ा है, और आप अपने हिसाब से डालते जाए, ठीक है ना। ये एक, ये दो, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, ये हेल्दी नहीं रहेगा। हेल्दी तो रहेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे सराचा सॉस है, इसमें आपने 1 टी स्पून डालनी है, ठीक है, 1 टी स्पून, क्योंकि स्पाइसी होती है तो ज़रा ख्याल से डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। मेरे पास किस ब्रांड की है, सिलाई पता नहीं, मुझे नज़र। काली मिर्च हाफ, 1/4 टी स्पून। आप सोचेंगे नमक नहीं डाला, नमक भी डालना है, लेकिन आप जब ये चखेंगी ना तो फिर आपको ये टेस्ट बहुत मज़े का लगेगा। हमारे पूरे पाकिस्तान में गैस का इतना इशू है कि आप सोच ही नहीं सकते, कि लगता है कि अभी हमें सॉरी एकदम वो मिर्चें लगी हैं। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में ना अभी हमें इस तरह का खाने की चीज़ें चाहिए। कुकिंग वाला हिसाब तो है ही नहीं है। 10 बजे पूरे पाकिस्तान में गैस चली जाती है। आप खुद सोचिए, जो ठंडे एरिया है, गवर्नमेंट को चाहिए कि आप लोग इनका कुछ करें, कि जो गर्मी वाला एरिया है उधर भी बच्चों के मसले हैं। रात 10 बजे के बाद कौन सी खाने ख़त्म हो जाते हैं, लोग सो जाते हैं। अब खाने के जो हमारी रूटीन है वो तकरीबन 9 से 10 बजे के दौरान बनती है या पकती है या गर्म होती है। तो आप यकीन करें, हम जो ठंडे एरिया वाले हैं उनके लिए बहुत मसले हैं। आप प्लीज़ कुछ करें। मेरा तमाम लोगों को ये जो
ठंडे एरिया पर, नाम तो मैं नहीं लूँगी, जो जितना पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं है, तो हम क्या करें? कुकिंग करने के लिए जाओ तो गैस का प्रेशर कम हो जाता है। आप यकीन करें 8 बजे से प्रेशर का जो होता है ना, प्रेशर कम हो जाता है। 10 बजे तक बिल्कुल चूल्हे ठंडे पड़े होते हैं। तो आप मुझे बताएं क्या करें? बड़े तो चलो खा लें, बच्चे क्या करें? बच्चों को दूध गर्म करना होता है, 100 चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी को इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग कि हम घर में इलेक्ट्रिक के जरिए सारे काम करें। बिलों का है वो हजार हजार लाखों पे जा रहा है, गैस है नहीं है। आखिर गवर्नमेंट करना क्या चाहती है इस चीज़ के बारे में कि गैस ना दे के कौन सा इतना सेफ्टी हो जाएगी उनको, अगर ज़रूरत की चीज़ ही हमें पूरी नहीं हो रही। एटलीस्ट कम से कम ये फैसिलिटी तो हमारे पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए कि गैस और बिजली को कम से कम आप टाइमिंग को चेंज करते। सर्दियों में आप यकीन करें, सर्द इलाकों में हीटर के बगैर बहुत मुश्किल है रहना, और सब लोग बाहर नहीं जा सकते, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि मूव कर सके। तो प्लीज़, मैं ये बना रही थी तो मैंने कहा कि लगता है कि अभी हम लोग टेबल पे बैठ के खाने वाले आ गए हैं कि बस जो चीज़ें हैं उनको मिक्स करो खाओ। बच्चों के लिए क्या करें? बड़े तो गुजारा कर लेते, बड़े भी कुछ बूढ़े नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? और स्पेशली गर्मी में तो गुजारा हो जाता है गैस के बगैर, कम हो, लेकिन गैस के बगैर तो उस टाइम भी नहीं। अब गीज़र चलने हैं, खाने बनने हैं, 100 चीज़ें होती हैं घर में, बच्चों की हैं। अब आप खुद सोचे, पूरी आवाम मेरे ख्याल से निकलना चाहिए, इनको बात तो करनी चाहिए एटलीस्ट कि गैस को इशू को ख़त्म करें, स्पेशली सर्दियों में तो होना चाहिए। चले हम रेसिपी की तरफ आते हैं। ये तो हर घर घर की हमारी परेशानी है। चले, अभी हम लोगों ने कॉर्न डाला है, हम लोग पूरा साल गुजार देते हैं, जब सीज़न आता है फिर वही सर्दी, फिर वही बातें, फिर हम चुप करके बैठ जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपने लोग हैं, हम इनको गिला कर सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग बातें कर रहे हैं, इतने अच्छे काम किए जा रहे हैं मुल्क में, तो क्या ये काम नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि वो ज़रूर करेंगे, हमारी आवाज़ सुनेंगे। मैं एक आम औरत हूँ, घरेलू औरत हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, तो आप सोचिए बाकी लोगों के साथ कितने मसले होंगे। मैं तो फिर भी आपको वीडियो करके बता रही हूँ कि इस चीज़ को हल किया जाए, स्पेशली सर्दियों वाले एरिया में, सब जगह पे, खाली सर्दियों वाले ठंडे एरियाज में नहीं, हर जगह पे गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये देखिए जी, बंद गोभी, पत्ता गोभी जो होती है वो काटे, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट। अच्छा, सारी बातें मैं तो फिर देखे ना, आपको पता है कि मैं तो अपने हिसाब से ये सैलेड बना रही हूँ। आप यकीन करें, जो मायोनीज और क्रीम वाला है ना, उससे 100 गुना अच्छा ये सैलेड है। आप एक दफ़ा खाएं, फिर मुझे बताएं, मुझे इसका फीडबैक दें, और और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, सबके प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर मेरी कोई ऐसी बात जो किसी को अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, लेकिन खुदारा इस पे अमल भी करें। हम कहते बाहर निकले, औरतें बाहर कैसे निकले? कैसे? मर्दों को कुछ नहीं होता, मर्दों को भी प्रॉब्लम होते है। उन्होंने काम करके आना है, घर में आके खाना खाना है, गर्म बिस्तरों पे सो जाना है। औरतें क्या करें? खाना कैसे बनाएं, बच्चों को कैसे संभालें? घर खाना एक अलग चीज़ है, घर गर्म नहीं होते, वो सर्दी होती है, उसमें बीमारियां और खांसियां और ज़ुकाम और ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहे। ये भी तो मसले हैं ना, आप देखें ना, कम से कम इस तरफ तो ध्यान दें आप लोग। सब चीज़ें बहुत अच्छी, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी काम हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये टॉपिक जो है ना, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों नहीं हल करते ये लोग। इसमें आपने ब्रोकली भी डाल सकते हैं, मुझे नहीं मिली, क्योंकि ये ब्रोकली भी इसमें डलती है। और आप यकीन करें, ये सैलेड खाएं आप, और आप बाकी जो क्रीम वाले सैलेड है वो भूल जाएंगे, क्योंकि देखें ना, दही है, रायता नहीं है, दही है। दही में मेयोनीज और केचप और छोटी घर की चीज़ें डाल के आप एक मज़ेदार सा सैलेड बनाएं, और अपने बच्चों को भी दें, और आप लोग भी खाएं। ठीक है, चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है।
और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें।